हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे ज्योति 1981 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म, जिसका निर्माण और निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती और लेखन सचिन भौमिक ने किया है। इसमें जितेंद्र और हेमा मालिनी और संगीत बप्पी लाहिड़ी मणिलाल बैनर्जी के बंगाली उपन्यास स्वयं सिद्ध पर आधारित है। निरंजन प्रताप सिंह एक जमींदार का सौतेला बेटा और रानीमा सुनंदा का असली बेटा है। वह जमींदार की संपत्ति का इकलौता वारिस भी है, क्योंकि उसका बड़ा सौतेला भाई गोविंद नशे की हालत में बुढ़ापे की कगार पर पहुंच गया है। जब गौरी निरंजन की साथी गांव वालों के प्रति क्रूरता का विरोध करती है, तो जमींदार उसके दखल से क्रोधित होकर उसके पिता वेद जी से शिकायत करता है। जमींदार का गुस्सा तब शांत होता है जब वह गौरी से बात करता है और उसकी प्रशंसा करते हुए अपने बेटे निरंजन के लिए उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन सुनंदा अपने बेटे की एक गरीब गांव की बेटी से शादी की बात नहीं सुनती और वह उसे समझाती है कि गौरी की शादी गोविंद से होनी चाहिए। हालांकि उसके पिता अपनी बेटी के एक बूढ़े आदमी से शादी करने के खिलाफ हैं, गौरी गोविंद को स्वीकार कर लेती है और उससे शादी कर लेती है। उसे पता चलता है कि घर में उसकी और गोविंद की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि घर सुनंदा, उसकी नौकरानी चिंतामणि और निरंजन की मनमानी पर चलता है। निरंजन को एक नर्तकी मल्लिका और अमीर चंद, जो उसकी दौलत के पीछे पड़े हैं, गुमराह कर देते हैं। अब गौरी को तय करना होगा कि वह अपनी जिंदगी खुद जिए या एक बूढ़े, आधे बच्चे और आधे आदमी के साथ बंधी रहे। निरंजन प्रताप सिंह एक जमींदार का सौतेला बेटा और गोविंद बड़ा बेटा, जो नशे की हालत में मानसिक रूप से अशक्त है। जब गौरी गांव वालों के साथ निरंजन की निर्दयता का विरोध करती है, तो जमींदार उससे प्रभावित होकर निरंजन से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन सौतेली मां सुनंदा गौरी को गोविंद से विवाह करने पर जोर देती हैं, जिससे सत्ता और सम्मान संबंधी उलझनें पैदा होती हैं। विवाह के बाद गौरी को एहसास होता है कि वह और गोविंद घर में कोई महत्व नहीं रखते और निरंजन को डांजर मलिका तथा अमीरचंद भ्रष्ट लोगों ने अपनी हवस और संपत्ति के लिए बहकाया हुआ है। गौरी को यह तय करना होता है कि क्या वह स्वतंत्र बनेंगी या मानसिक रूप से अशक्त पति के साथ जीवन गुजारेंगे। अंततः वह गोविंद को संभालती हैं, उसकी हालत सुधारती हैं और निरंजन को सही राह पर लाने में सफल होती हैं, जिससे परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।